पता नहीं क्या मेरे दिमाग में खुराफात आई कि मुझे लगा कि मुझे कॉकपिट में घुसना चाहिए. सो एवरीबडी वाज लाइक दे वर पॉजिटिव बट दे डिडंट नो कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं एंड व्हाट इज द स्क्रिप्ट गोइंग टू बी लाइक. और मुझे खुद नहीं पता था कि व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी एम आई गोइंग टू क्रिएट. इनिशियली जब हमने कॉकपिट इस प्रीमाइस को लेके कुछ करने का सोचा तो हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी होमवर्क किया कि कॉकपिट ये प्लेस में क्या क्या हो सकता है, कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. एंड हमने जो रियल पायलट है उनसे भी मीटिंग्स किए कि किस तरह से कॉकपिट रियल लाइफ में भी होता है, ताकि हम वो prepared completely in terms of technical thing and also in terms of introducing the characters ki how many characters we can who else have the access to the cockpit area. हमने बहुत रिसर्च की थी एज अ टीम टू वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज. जो इंडियन वेब सीरीज है, फॉरेन की वेब सीरीज है, सब में कहीं ना कहीं एक प्रीमाइस होता है which is supposed to be very interesting. तो जितना हमने रिसर्च किया उसमें कहीं ये नहीं लगा कि कोई ऐसा प्रीमाइस होगा कॉकपिट. मैंने समीर सर को एक बार शायद मैसेज किया था कि मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि इनके चैनल पे मैंने एक वो ऑल द ब्रेस्ट का एक वो बहुत बोल्ड काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड मेकिंग दैट वाज एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. तो डायरेक्टली शूट पे मेरे को जाना पड़ा. डायरेक्टली शूट पे गए तो स्पेस वाज क्वाइट स्मॉल. हमें देखने को भी नहीं मिल रहा था, कई सारे कैमरे लगे हुए थे तो उसमें से सिर्फ एक का ही चल रहा था. बट इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी फाइनली जो है जो अपना बन के आया तो बहुत ही अच्छा था. सारी चीजें मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद इतना ज्यादा अच्छा हो पाएगा. जो चड्डा साहब का जो कैरेक्टर था कैप्टन चड्डा, which is the most interesting and difficult character. If you see the episode, you will enjoy that character the most. But the kind of hard work that was put in that character, जैसे राकेश जी का मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी उनको कोई कैरेक्टर फैसिनेट करता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं ना कि फोटोशॉप पे उसका एक कैरिकेचर बना के मुझे भेजते हैं. तो उन्होंने वो चश्मे और मूछे वगैरह सब बना के भेजा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज द मोस्ट फेमस कैरेक्टर दैट ही हैज डन इज आई थिंक लल्लन जी फ्रॉम लापतागंज. तो उससे बिल्कुल अलग, मतलब आप पहचान भी नहीं सकते. कई लोगों ने जब एपिसोड देखा तो वो सोच रहे थे कि ये क्या ये वही लल्लन जी है. एंड जो सब टीवी का जो फ्लेवर है और जो फ्लेवर हमारा झप्पी जेट का है, दैट इज पोल्स अपार्ट. ये हमारे जो मित्र हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर समीर पटेल, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूं. और जब इस बार उन्होंने बुलाया और कहा कि हम एक वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं और वो कॉकपिट के अंदर है, तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, क्योंकि अभी तक जो है मैंने जो भी काम किया था कॉकपिट के बाहर किया था. तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट बताई हमें तो बड़ा मज़ा आया. मज़ा आने के साथ साथ मेरी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि स्क्रिप्ट में कई गालियाँ लिखी हुई थी. मैं कॉमेडी ज़रूर करता रहा हूँ, सब टीवी पे करता रहा हूँ और जगह करता रहा हूँ, जहाँ गालियाँ होती ही नहीं थी. तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई. मैंने समीर से कहा कि भाई मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मैं गालियों को अपने अंदर जज्ब करूं. वैसे एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम मुझे डोल रही थी, तुम मुझे गालियां दे रही थी. सर मैं आपको मादर चौथ बहन चौथ बोल सकती हूँ क्या? वो भोसड़ी वाले. और फिर आप ना यहाँ पे पीछे आ जाना
you follow him. करना and he'll grab you. जनाब ये एंट्री. ये क्या हो रहा है? वहाँ पैसेंजर की जान खतरे में हो रहा है, आप यहाँ जान खेल रहे हैं. मेरी स्कूलिंग ऐसी है कि जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे उसमें तो आप कैसे बिलीव करवाओगे लोगों को. ढेंचोक बोलना कोई आसान काम थोड़ा ही है. इट्स एक्चुअली अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बिकॉज पहले हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था कि कैसे साउंड कैप्चर करें. बाद में ऐसा डिसाइड हुआ कि हम लोग इसको सिंक साउंड करेंगे. तो सिंक साउंड करने के बाद कैसा हुआ कि इनका जो इंट्रैक्शन है वो तो सही था, बट बाद में चैलेंजिंग था ये कि इसका क्लीनिंग की जो लोकेशन है, ये तो इंडोर है बट फिर भी इसका क्लीनिंग करना पड़ता है, फिर इसका बैलेंसिंग करना पड़ता है. सो दैट्स अ चैलेंजिंग थिंग. ओके. मिस्टर अल्ताफ, आप ऐसी जगह क्यों टैटू लगवाना चाहते हैं जो आप खुद भी ना देख सके? ओह, इट्स फॉर योर यंग गर्लफ्रेंड. आई गेट इट. ये रियल लोकेशन था लेकिन हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की. मतलब 100 में से 85% तो चेंज किया हम लोगों ने. हम लोगों ने पहले जाकर वहाँ पे चेक किया कि कौन कौन सी लाइटें जलती है. मतलब अब क्योंकि इंडोर शूट है तो लाइट आपको चाहिए, तो एक्चुअल रियल फीलिंग के लिए वहाँ पे लाइटें वगैरह जल नहीं रही थी, कोई भी लाइट काम नहीं कर रहा था. तो हमने फिर कुछ रेफरेंसेस देखे, फिर हमने बहुत सारे जो एक्चुअल हमने यूट्यूब में सर्च मारा कि हाँ अंदर की व्यू देखा कैसा होता है लाइटें वगैरह. तो कुछ उस तरह के लाइटें फिर हम लोगों ने खुद से लगाए वहाँ पे. इसमें एक हमें थीम म्यूजिक चाहिए था और उसके अलावा कई ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे थ्रिल एलिमेंट्स भी है. तो वो थ्रिल एलिमेंट्स के लिए हमें टू एंड फ्रो जाना था, फ्रॉम थ्रिल टू कॉमिक टू थ्रिल. सो पानी माय म्यूजिक गाय. देवी को दास पसंद है. He did a splendid job, a very hard working guy, young guy, and उसने एक्चुअली ऑल द बेस्ट हमारा एक और शो था उसने भी किया था. and the music has been really appreciated, the background, the SFX, everything. झप्पी जट की जब स्क्रिप्ट लिखी गई और जब समीर भाई के साथ मेरी डिस्कशन हुई और मुझे ये प्रमाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. तो मेरा जॉनर नहीं है, मेरे कंफर्ट लेवल से काफ़ी हटके मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा. वी केम टू 1 or 2 kinds of genres and this is kind of a mixed genre. So it is urban, there's hip hop, there's a bit of jazz and bit of rock and roll. So आप जब ये म्यूजिक सुनेंगे तो आपको ये चारों का फ्लेवर मिलेगा एक साथ. एंड बट इट्स यूनिक इन इट्स ओन वे. करते करते मज़ा आया एंड मुझे एक अलग डायमेंशन में सोचने का मौका मिला. So I'm really happy and proud to be a part of this team. नाइस. चलो थोड़ा पास में जाते हैं. लेट हिम फील एज इफ पड़ गई. कहने की कोशिश तो नहीं. प्रोमाइस इतना छोटा है कि आपको दी बेस्ट एक्टर को भी करना है और जो स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना उससे ऊपर कुछ करना है. तो वो वाले स्टेज के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत खोजबीन की गई और फाइनली हमें बहुत अच्छी कास्टिंग मिली. हर कैरेक्टर ने अपना दी बेस्ट किया जो आप लोगों को पसंद आया. आप लोगों के रिस्पॉन्स से पता चल जाता है. उसमें सबसे बेस्ट था ये हमारे पायलट सर का, क्योंकि इतना टफ था. आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा बी और डी, बट कॉन्शियसली उसको दिमाग में रख के और आपको एक्टिंग करनी है. इट वॉज अ चैलेंज फॉर द होल टीम. कास्टिंग में राकेश जी तो पहले ही मेरे दिमाग में थे. आई मीन he was the person why I wrote Captain Chadda, keeping him in mind. शुरू से एक्शन. The co-pilot जो मिस पिंगले है उनका कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग था और उसके लिए हमें बहुत ही बिंदास टाइप की लड़की चाहिए थी, बिकॉज द वे शी इज, इफ यू सीन द एपिसोड. सर, कहीं आप मुझे ड्रिंक्स पिलाकर बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? आपके इरादे क्या हैं? मेरे इरादे हमेशा तुम्हारे लिए नेक रहेंगे. लेकिन मुझे आपके इरादे नेक नहीं, फेक लगते हैं. After a lot of hard work we got Monica and she did a splendid job. People have loved her character, people have really praised her character. It has been a delight to watch her in this series. जनाब
हद है ठरक बना की। वहाँ पे संदीप जान खतरे में और आप यहाँ जान जान खेल रहे हैं। कोसली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जश्न मनाने आया हूँ। नवाब, अगर आप परितोष को रियल लाइफ में देखोगे तो ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट व्हाट ही इज डन इन द सीरीज. सो अगेन देयर ही इज लिटरली लिव दैट कैरेक्टर. कई बार उसकी नजर से हम लोग को अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है कि क्या वाकई में गे है, बट ही इज नॉट लाइक दैट. नवाब को हमने गे बनाया तो इट काइंड ऑफ क्रिएटेड, इट्स यूजुअली अ लव ट्रायंगल बट इन दिस इट क्रिएटेड अ स्क्वायर. हम भी मनाएंगे मातम. चड्डू, वफा हो जाओ. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Of course, Lee. When Nawab hits on Captain Chadda, then Captain Chadda hits on Miss Pingley, and Miss Pingley hits on Miss Rosie. So this was quite interesting, and that would also create a bonding between the characters. When it comes to the teaser part, I loved one thing that Sameer sir used these pictures in introducing each characters, and for me when it comes to the 4 characters, 2 characters that really blew my mind were Rakesh sir and Monica. Obviously Rakesh sir played a very important role because he had to play with 2 letters, that was B and D, which was very tough, and the other person was Monica, who was bold and beautiful, but for me she was more hot. फर्स्ट सीजन में हमने सोचा था उसमें मेनली जो बाहर से एक शॉट जो प्लेन का आता है, बाहर जप्पी जेट का उड़ने का शॉट, फिर एक शॉट है जहाँ पे ये सारे लोग जो है अपनी मस्ती में मशगूल है और ATC से आवाज आता है कि टा 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 बीप बीप बीप, सामने देखो खतरा है, तो सामने से एक प्लेन आ रहा है. ऑल दैट वाज डन बाय आवर VFX टीम. राहुल पांडे, he is my VFX guy and he heads the team. That was the first thing which I read, and after that the discussion which I had with the team was कि इसके अंदर हमें VFX involve करना है, जिसमें आपका डे का सीक्वेंस भी है, नाइट का सीक्वेंस भी है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस है जहां सामने से फ्लाइट आ रहा है और एक्सटीरियर में क्या दिखना चाहिए, या इंटीरियर से अगर आपका विंडो दिख रहा है तो विंडो के बाहर क्या दिखना चाहिए. देयर वर सम सर्टेन एंगल्स, जिस एंगल से हमें इंटीरियर के थ्रू एक्सटीरियर में दिखाया कि फ्लाइट अगर बाहर से ट्रैवल करके आ रही है और मतलब दे आर अबाउट टू हिट द अदर फ्लाइट. सो इस तरह के जो सीक्वेंसेस थे उसमें बाहर एक्सटीरियर में अगर फ्लाइट दिख रहा है तो रात के अंधेरे में क्या एग्जैक्टली हमें डिटेलिंग करनी है, जिससे पता चलना चाहिए कि बाहर की तरफ कुछ दूसरी फ्लाइट हमें नजर आ रही है या नहीं. सो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था कि अभी इसको अगर हम एक्सटीरियर में भी कुछ शॉट दिखाना चाहें तो व्हाट शुड बी द वे. तो कुछ हमने जो क्लोजअप्स थे उसको यूज करके हमने कुछ 1-2 शॉट्स ऐसे भी डेवलप किए जिसमें दोनों पायलट एंड को पायलट दे आर सिटिंग इनसाइड दैट कॉकपिट, और उसका एक पूरा फुल एक्सटीरियर व्यू विद द फ्रंटल एंगल ऑफ द फ्लाइट, एंड फ्लाइट ऑलरेडी मतलब हवा में है और बैकग्राउंड में क्लाउड्स हैं, तो ऐसा नाइट सीक्वेंस रेडी किया. So there were few detailings which were involved in the VFX part, and that is how the entire sequence was done in terms of visual effects. चलो रोजी एंड दिस वन, पायलट की एंट्री, उसका नॉर्थ की एंट्री, ठीक है? यहाँ से उसकी स्क्रिप्ट सुनने में मुझे बहुत मजा आती थी. जब सुनने में इतनी मजा आती थी और बनने के बाद जो बाहर निकल के आई वो आप लोगों के सामने ही है. और जब हम इसके लोकेशन के लिए गए तो लोकेशन पे हम लोगों ने एक बात देखी कि कॉकपिट जो है एक छोटी सी जगह है, और छोटी सी जगह पे 4 कैरेक्टर को सेट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. और उस जगह पे 4 कैरेक्टर के अलावा दूसरी कोई टीम अंदर नहीं जा सकती. उसके बावजूद भी ये 4 कैरेक्टर के साथ जो समीर सर ने इसको काम अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है. Continue, roll and action. कैप्टन चड्डा, JJ 747, क्या हो रहा है ये क्या चुतियापा चल रहा है? जनाब चुतियापा बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे. ये जो चड्डा साहब है ना, अपनी गोद में 2 खूबसूरत हॉट लड़कियों को बिठा के मौज ले रहे थे. कॉकपिट जैसी सीरियस जगह पे अरब काना यानी कॉमेडी का माहौल पैदा हो जाता है. चड्डा साहब. Even you have problems, if you have a solid team, you will come around, and that's what we did, and we are hoping to do that in the second season better because now we are well versed with problems. बम्बार्डिंग. अरे अब मैं नहीं कर रहा हूँ भाई. We sent fighter plane to blow your ass. जप्पी जेट का सीजन 1 खत्म हो चुका है, 4 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं और आई थिंक दे हैव लाइक्ड इट आल्सो, नहीं? Yeah, they really liked it.
तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो, whether it's all the best, whether it's और जप्पी जेट, तो प्लीज सब्सक्राइब टू सिप डिजिटल। और देखिए, आपको अगर सब्सक्राइब करना है या कमेंट करना है ना, तो ऑल यू नीड टू डू इज लॉग इन टू योर अकाउंट, जीमेल अकाउंट, और उसके बाद जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है। और द बेस्ट पार्ट इज it's free of cost, you don't have to pay anything. Free. What are you waiting for? Yeah, it doesn't cost. Okay, so if you want to watch more such videos, more web series on our channel, do subscribe to SIP Digital. Ready to lock off.